ये 26 जनवरी 2022 को TSD के द्वारा ज़ीरो ड्रग ज़ीरो करके पहली बार लॉन्च हुआ है। तो इसको हम फॉलो करते हुए इंटरनेशनल वुमेंस डे में हम लोग ने बहुत एक बड़ा सा एक सारा यहाँ का वुमेंस को लेके फिर यहाँ का पब्लिक लोग को लेके हम लोग एक रैली किया। जैसे आज रैली हुआ उस जैसा एक रैली हुआ। तो आज हम लोग का सेकेंड टाइम है जो हम लोग अभी नशा से आज़ादी करके हम लोग एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो अभी ये जो अभी जो हो रहा है कि ये नशा से आज़ादी पखवाड़े पोर्ट नाइट कैंपेन। तो इसमें इसको हम लोग कोइंसाइड करके आवाज़ के तरफ से हम लोग यूथ लोग को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम जितना अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूथ लोग को ही प्रॉब्लम होता है ड्रग्स का, इसीलिए यूथ लोग को इन्वॉल्व करके हम लोग जितना मैक्सिमम यूथ है, जैसे स्कूल स्टूडेंट हो गया, आज बहुत सारा स्कूल स्टूडेंट था, कल भी मार्केट एरिया में मैक्सिमम यूथ्स लोग ही था और बहुत पब्लिक भी गैदरिंग अच्छा गैदरिंग हुआ। तो वहाँ भी हम लोग ये जो जी जाकल जो यूथ एक रैपर ग्रुप है अरुणाचल का, तो उन लोग को इन्वाइट करके हम उन लोग का थ्रू मैसेज पास करना चाहते हैं कि ये ड्रग अच्छा नहीं है, ड्रग को लेना नहीं चाहिए। और आवाज़ के तरफ से हम लोग का यही मैसेज है कि सब ड्रग से दूर रहे। ये आप लोग का जो कैंपिंग ये यहाँ आज से खत्म होता है या आगे कुछ और आप लोग इस स्टेप में कुछ करना चाहते हैं? अभी तो शुरुआत है, आज ख़त्म नहीं होगा। भले आज ये जो पोर्ट नाइट कैंपेन जो नशा से आज़ादी का जो कैंपेन है, ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट, इसमें आज भले ही इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैंपेन ख़त्म होता है, बट देन हमारा काम ड्रग के अगेंस्ट में ख़त्म नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे TSD देन आया आंसू और आवाज़ हम मिल के और सारा पब्लिक जीरो का पब्लिक मिल के हम लोग इसको जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे आगे ले जाने के लिए। और अगर सब मिल के हम लोग जितना भी यहाँ पे CVOs है और जो स्टेक होल्डर्स है, खाली उसका पार्टिसिपेशन से नहीं होगा और जितना भी जीरो का पब्लिक है सब मिल के करना पड़ेगा। तो अगर सब मिल के करेंगे शायद कभी ना कभी एक दिन तो हम ड्रग फ्री सोसाइटी बना ही लेंगे। ये होप के साथ अभी हम कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आने वाला दिन में आपका आवाज़, यू बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ आवाज़, आप लोग का कुछ हिडन एजेंडा है क्या कि ऐसा और प्रोग्राम करेंगे ताकि पब्लिक जागरूक हो? हाँ, हम लोग अभी लास्ट टाइम हमारा यूनियन मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी आया था, उसमें भी हम लोग एक मेमोरेंडम हम लोग के आवाज़ के तरफ से दिया। यहाँ देखा गया कि अभी यहाँ पे ऑलरेडी जो एडिक्टेड है, अच्छा जो एडिक्टेड नहीं है अभी, जो मतलब बच्चा लोग यूथ लोग हैं, उनको हम लोग कैंपेन के द्वारा उन लोग को जागृति कर सकते हैं कि ये नशा ड्रग अच्छा चीज़ नहीं है, नशा करना अच्छा नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी जो एडिक्टेड हो गया उनके लिए हम लोग बहुत सोचा कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो पेरेंट्स लोग को मैक्सिमम पेरेंट्स लोग तो मतलब एफर्ट नहीं कर सकते कि बच्चा लोग को बाहर भेजें और उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भेजें, क्योंकि ये जो एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट भी बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव होता है। हमारा यहाँ पे नहीं है, शायद ईटानगर बंदरदुआ में एक सेंटर है, तो वहाँ पे भी शायद कुछ लोग हमारा बच्चा है तो उससे बेटर अगर ट्रीटमेंट चाहिए कहाँ बाहर भेजने के लिए एफर्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर करके हम लोग सर्बानंद सोनोवाल जी को एक आवाज़ की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया। तो सर को जाते जाते भी हमने फिर दोबारा रिमाइंड किया, सर प्लीज़ आप अपना वहाँ पे जाके फ़ाइल को थोड़ा गौर कीजिएगा। तो उन्होंने भी हम लोग को बोला कि हाँ ज़रूर हम देखेंगे इसके बारे में। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी मैं यही अपील करना चाहूँगी आप लोग के मीडिया के द्वारा कि हमारा यहाँ पे एक फ़िलहाल क्योंकि अभी डायरेक्टली ये जो वो सेंटर थेरेपी सेंटर को अगर यहाँ अभी दिया जाए तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। और डी एडिक्शन सेंटर तो शायद बाद में हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली अभी हमको क्या चाहिए, ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर एक यहाँ दिया जाए तो और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। और अगर यहाँ हमारा ये सेंटर होता है तो नॉट ओनली फॉर ज़ीरो, 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कुरुंग में हो गया, क्रा दादी,
देन कमले और लोअर सुबनसिरी, सब डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हैं कि लोअर सुबनसिरी बीइंग ए सेंटर डिस्ट्रिक्ट, आई मीन ये सेंटर जगह हो जाता है तो सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैं फिर से अपील करूँगी कि इसको थोड़ा सा गौर करे, ध्यान दे हमारा प्रपोजल को। Madam, you being a prominent singer of Apatani Valley, why don't you make an idea of creating a songs against drug in your Apatani dialect? दैट कैन बी डन। तो आज भी आई बीइंग ए सिंगर, मैं भी हम आवाज़ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो एक सिंगर भी हूँ। इसीलिए मेरा सबसे पहले आइडिया यहाँ ये आया है कि बच्चा लोग को एक कल्चर द्वारा, आई मीन कुछ परफॉर्मेंस द्वारा मैसेज भेजें कि ड्रग को कैसे हम लोग छोड़ना चाहिए। इसीलिए शायद सबसे पहले मेरा आइडिया वो रैपर ग्रुप को याद आया। ये रैपर ग्रुप जो आया है जी जैकल, वो मेरा बेटा लोग का ही ग्रुप में है। तो मेरा बेटा तो अभी यहाँ नहीं है, फिर भी मेरा बेटा के थ्रू उन लोग को मैंने कांटेक्ट किया, फिर उन लोग को इनवाइट करके आप अपना रैपिंग के द्वारा ये आवाज़ मतलब पब्लिक और अपना यूथ लोग को मैसेज दो कि ड्रग क्या चीज़ है और इसे हम लोग क्यों दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए हम शायद रैपर ग्रुप लोग को सबसे पहले याद किया, बुलाया। Rapper group is okay. They are singing in English version. I mean to say that in Apatani dialect, for larger publicity in Apatani Valley, because drug is the ultimate culprit for the upcoming generation. हाँ हाँ, तो आज उन लोग हाँ ऑफ कोर्स इंग्लिश में गाए, हिंदी में गाए, 2 लैंग्वेज में गाया। तो आप पता नहीं हमारा खुद का लोकल डायलेक्ट में भी इसको सोचा जा सकता है। मैं आगे कोई हमारा लिरिसिस्ट है उसको बोल के फिर एज ए यंग ग्रुप लोग को, चाहे उसको रैपिंग फॉर्म में या सिंगिंग फॉर्म में तो बनाया जा सकता है। जैसे कि तुतुल भैया आप भी कुछ ऑडियो बनाने का कुछ बोल रहे थे हमारा यहाँ यंगस्टर लोग को लेके, यंग आर्टिस्ट लोग को लेके, तो व्हाई नॉट वी कैन कोलैबोरेट इच अदर, है कि नहीं? तो फ्यूचर में हम लोग मिलके काम करते हैं, तो क्यों हम लोग सिर्फ मेलोडीज़ या फिर कोई सोशल सॉन्ग या फिर लव सॉन्ग ही गाए। तो इसमें हम लोग रैपिंग के थ्रू भी हम इसको प्रचार कर सकते हैं कि ड्रग खराब चीज़ है। तो चलो हम लोग मिलके बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब ने देखे आज का दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एब्यूज। तो इससे पहले हमारा गवर्नमेंट ने भी ये 12 जून से लेके 26 जून तक, यानी कि फोर्टनाइट वीक, ड्रग का अगेंस्ट में ये ड्रग क्यों फैल रहा है और जड़ तक पहुंचना है, इसका कार्यक्रम ऑलरेडी जारी कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स अगेंस्ट ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स वो भी कॉन्स्टिट्यूट ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये टास्क फोर्स जारी है। तो इसका चलते ये प्रोग्राम आपने देख रहा है सभी बच्चों और कई स्कूल से और कॉलेजेस, जीरो में जितना भी स्कूल है सभी विभाग लिया है। और साथ ही साथ हमारा बुरों जो कि गांबरी जो हम लोगों का मम्मी पापा, शुरू में उन लोगों को समझ में नहीं आता था ये ड्रग क्या चीज़ है, अभी उन लोगों को भी समझ में आ गया है। और ये जो ड्रग मूवमेंट आपका ऑलरेडी नॉलेज में है और ये हमारा अपतनी में ये समाज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं तानसुपुंडुकुं और अपतनी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन जीरो, ये स्फीयर हेडेड ऑलरेडी ये मोमेंटम को मैंने जारी किया है। उन्होंने मिलके तानसुपुंग का बैनर में सभी गांव-गांव में प्रचार हो चुका है। और अभी ये आज का ये मोमेंट जो है ये कलेक्टिव मोमेंट सभी अभी सब ने मैंने अभी जग चुका है कि ये ड्रग का अगेंस्ट में एक ही ऑर्गेनाइजेशन संस्था को छोड़ने से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो उसका आपका माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा जनता को, ये सही चीज़ को अच्छा से मैंने रॉन्ग मैसेज नहीं जाना है और ड्रग किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे उसको हमको कंट्रोल में लाना है हम लोग तय किया है। और कॉन्फिडेंशियल इम्प्रूवर भी हम लोग इनवाइट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है वो आदमी ड्रग पेडलिंग कर रहा है
उसका ऊपर में जो इम्प्रूवर होगा उसको गुप्त में रखा जाएगा। उसका ऊपर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये सिर्फ आज 26 में माने ख़त्म नहीं होता है। हम लोग अधिकारी भी हम लोग क्वार्टरली यानी कि साल में 2 महीना का बाद 3 महीना में एक बार कंपलसरी सिटिंग होगा और ये ऑनगोइंग कैंपेन होगा। और ये ड्रग सिर्फ नशीले ड्रग चीज़ पे नहीं बोल के ये तंबाकू और जो क्या बोलता है लोकल में दारू, इसका वजह से भी ये जहर माने फैल रहा है। इसको भी हम लोग साथ ही साथ में लेके ख़त्म करने का कोशिश ये शुरुआत है। और मुझे लगता है कि आज जिस ढंग से यहाँ इकट्ठा हुआ है ये कामयाब हम लोग जल्दी माने काबू में ले लेंगे। तो इसके लिए आपका माने सहायता माने ज़रूरत है। Sir, what are the other preventive measures your administration as well as the police administration is thinking in pipeline to eradicate entire drug trafficking in Zero Valley? हाँ, ये अभी ये कैसे ये ड्रग फैल रहा है इसका ऊपर में हम लोग पुलिस का साथ मिले हैं तो ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग इज़ द मेन। और यहाँ मेरिजुना बोलता है लोकल भांग, तो वो जहाँ तहाँ अभी जंगल में कोई मैंने गार्डन नहीं करके भी ऐसा उठ के मैंने बैठा हुआ है। इसका ऊपर में फिजिकल डिस्ट्रक्शन होगा। ये स्क्वाड बनाया जाएगा, टीम रिपोर्ट। ये नारकोटिक एंड टैक्स एंड एक्साइज एंड नारकोटिक डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और यहाँ का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिलजुल के हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। और ये सबसे पहले ये क्या चीज़ है लोगों तक पहुँचाने का ये सबसे पहले ज़रूरत है। हाँ, ये हानिकारक क्यों हो रहा है? तो सर ये देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडिक्टेड लोग भी यहाँ पे हो गया, तो उसके लिए अभी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि ओएससी सेंटर या तो एक रिहेब सेंटर एक तो यहाँ पे चाहिए होगी, उसको आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। और हम यहाँ में एनजीओस, हमारा मीटिंग में एक एनजीओस हिस्सा लिया था और उन लोगों का गुप्त में रखा जाता है। इसको बाहर ये आदमी नाम को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। अभी 100 से ज़्यादा उन लोग रिहेब करना चाहता है। दे आर अंडरगोइंग काउंसलिंग विथ ये कंसर्न एनजीओ से। तो उसका जरिए मुझे पता चलता है कि ये कितना मने ख़तरनाक मने हो रहा है। तो उन कोई लोग मने पछतावा हो रहा है, बाहर आना चाहता है। तो ऐसा बाहर आने वाला को हमारा अधिकारी और सीबीओ हम लोग उसको सहायता देंगे। तो अभी तो इमीडिएटली इसको खुलने के लिए डॉक्टर ज़रूरत है, मेन पावर ज़रूरत है और इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलते हैं आपका जगह ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसके लिए भी ये गवर्नमेंट को नॉलेज में हम लोग ला रहा है। तो जिस ढंग से अगर यहाँ में नहीं होता है तो ईटानगर में या और आधार मैंने इस तरह का ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जीरो ड्रग्स जीरो बनाने के लिए हम लोग का मूवमेंट है। हम लोग का जो मूवमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन में तानिसुपुंडुकुंग का और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सब, आवाज़, आया, आंसू सब मिलके हम लोग जीरो को ड्रग फ्री बनाने के लिए मूवमेंट है। पीछे भी हम लोग ये ड्रग फ्री बनाने के लिए कोशिश में है। हम सोच रहे हैं हम जरूर कामयाब होगा। वी विल मेक इट फ्री फ्रॉम ड्रग एंड जीरो। वी वांट टू मेक जीरो educational center, tourist destination, and zero drugs, zero. Sir, We don't want to make drug center at zero. Sir, you being the highest post in Tanisupundukung, please convey a message to our viewers related with today's program. Today's, you must have seen the mass gathering, especially students from various schools and colleges. They have participated. That means we have gathered them. Lot of response from students. And my message is especially to students and younger generation, dropout students who are target group. They should think that there is Arunachal and especially Zero
to make zero drugs zero. आप कितना इस बात को गंभीरता ले रहा है। और मेरा पद संभाला वाला महीना नहीं हुआ है, मैं 1 जून से मैं यहाँ डीसी का पद संभाल रहा हूँ। और इससे पहले भी ईटानगर बैठे बैठे मुझे यहाँ का आवाज़ सुनाई दिया था ड्रग का अगेंस्ट में। ये नशीले जो पदार्थ होते हैं बहुत ही ख़राब चीज़ है। अभी आपका तानुसुपुन डोकुम प्रेसिडेंट साहब ने बताया है और उनका इच्छा भी जाहिर किया। जीरो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जीरो भी एक एजुकेशनल हब भी बनने जा रहा है। और ये तभी मुमकिन होगा अगर आप ठीक है तो, आप सही है तो। ये मुमकिन होगा आप बच्चों, स्टूडेंट, सभी स्कूलों से आने वाला बच्चों, आपका पढ़ाई अच्छा हो और स्कूल का नाम रोशन हो। ये तभी हो सकता, बाहर से सुनेंगे लोग, हाँ जीरो में तो पढ़ाई भी अच्छा है, माहौल ठीक है, वेदर भी ठीक है, ड्रग वगैरह भी जीरो में बहुत कम है। तभी हम ऑल अरुणाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ में टूरिस्ट भी ला पाएंगे। और एजुकेशन आपका साथ बच्चों पढ़ने के लिए भी कई डिस्ट्रिक्ट से हम ला पाएंगे। Let's go!